स्थानीय स्वशासन किस काल में यानी चोल काल में स्थानीय स्वशासन आगे का जनक जो है, स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन है। गठन अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 40 है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा जो है 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा प्रदान किया गया। पंचायती राज भाग 9 में है। नगर निकाय भाग 9 के ए में है। सहकारिता भाग 9 के बी में है। अब देखिए भाग 9 जो है अनुच्छेद 343 के ए से लेकर के अनुच्छेद 343 के ओ तक है। फिर जो है अनुच्छेद 9 के ए जो है अनुच्छेद 343 के पी से लेकर के अनुच्छेद 343 के जेड जी तक है। इसके बाद सहकारिता भाग जो कि 9 के बी में है, अनुच्छेद 343 जेड एच से लेकर के 343 के जेड टी तक है। पंचायती राज अनुसूची 11 में है। नगर पालिका अनुसूची 12 में है। बलवंत राय मेहता समिति के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 ईस्वी में कार्यरत हुआ। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में मुख्य प्रावधान जो है पंचायती राज में 3 स्तरीय जो कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। बिहार में महिलाओं को सभी स्तर पर 50% आरक्षण है। इस प्रकार 50% आरक्षण देने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य है। बिहार में पिछड़े वर्ग को सभी स्तरों पर अधिकतम 20% आरक्षण होगा। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्राप्त होगा। पंचायती राज का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होगा। आगे देखिए ग्राम सभा में, यह पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के 2 बैठक के बीच अंतराल 3 माह से अधिक का नहीं होगा। 1 वर्ष में 4 बैठक अनिवार्य है। ग्राम सभा के बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा का कोरम जो है गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/20 होता है। ग्राम सभा का बैठक की अध्यक्षता मुखिया द्वारा की जाती है तथा उनकी अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा किया जाता है। अब देखिए ग्राम पंचायत में मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्य 7000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन होता है। ग्राम पंचायत का निर्माण 5 वर्षों का होता है, परंतु इसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा कर लिया जाता है। आगे मुखिया जो है इसका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। उप मुखिया इसका चुनाव वार्ड सदस्यों के बहुमत द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से होता है। बहुमत बराबर की स्थिति में परिणाम लॉटरी द्वारा होता है। वार्ड सदस्य का चुनाव जो है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। प्रत्येक 500 जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का निर्वाचन होता है। मुखिया एवं उप मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देता है। वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र जो है स्वयं लिखकर मुखिया को दे सकता है, जिसके 7 दिन बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा। आगे देखिएगा ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या अधि जो है आपका 1/2 होता है। आगे देखिए ग्राम कचहरी में जो है ग्राम पंचायत के न्यायिक पद ग्राम कचहरी होती है। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है जो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित होता है। सभी वार्ड में एक पंच सदस्य का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। निर्वाचित पंच एवं सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा किया जाता है। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव होता है। सरपंच एवं उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्वलिखित दे सकता है। ग्राम कचहरी का पंच अपना त्यागपत्र सरपंच को देता है। आगे देखिए पंचायत समिति। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है। प्रत्येक 5000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन होता है। आगे देखिएगा पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। पंचायत समिति सदस्य अपने सदस्यों में से प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करता है। प्रमुख पंचायत समिति के बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रमुख अपना त्यागपत्र अनुमंडल पदाधिकारी को देता है। उप प्रमुख अपना त्यागपत्र प्रमुख को देता है। पंचायत समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र प्रमुख को देता है। आगे देखिए जिला परिषद। जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। जिला परिषद के सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा चुने जाते हैं। जिला परिषद के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा करते हैं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को देता है तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। देखिए अगला है जनप्रतिनिधि निर्वाचन और त्यागपत्र, यानी कौन सा जनप्रतिनिधि है उसका कैसा निर्वाचन होगा और वो त्यागपत्र जो है किसको देगा। तो मुखिया का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, ये जिला पंचायती राज पदाधिकारी को त्यागपत्र करेगा। उप मुखिया इसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये जो है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को त्यागपत्र देगा। वार्ड सदस्य प्रत्यक्ष चुने जाते हैं लेकिन मुखिया को त्यागपत्र देगा। प्रमुख जो है अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं, ये अनुमंडल दंडाधिकारी को त्यागपत्र करेगा। उप प्रमुख अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं, ये प्रमुख को त्यागपत्र करेगा। पंचायत समिति सदस्य प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, ये प्रमुख को त्यागपत्र करेंगे। जिला परिषद अध्यक्ष ये अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं, जिला दंडाधिकारी को ये त्यागपत्र करेंगे। जिला परिषद उपाध्यक्ष इसको अप्रत्यक्ष चुना जाता है, ये भी जिला परिषद अध्यक्ष को त्यागपत्र करेंगे। जिला परिषद सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और जिला परिषद अध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं। सरपंच जो है इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को त्यागपत्र देता है। उप सरपंच जिसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, यह जिला पंचायती राज पदाधिकारी को त्यागपत्र देता है। पंच जो है प्रत्यक्ष चुने जाते हैं, जबकि सरपंच को ये त्यागपत्र कर सकता है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 ये त्रिस्तरीय है, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। देखिए नगर पंचायत जिसकी संख्या 154 है, नगर परिषद जिसकी संख्या 88 है और नगर निगम जिसकी संख्या 19 है। नगर पंचायत का हेड जो है चेयरमैन कहलाता है, नगर परिषद का हेड अध्यक्ष कहलाता है और नगर निगम का हेड जो है मेयर कहलाता है।
राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। राज्य वित्त आयोग के गठन अनुच्छेद 343 आई के तहत किया जाता है।